हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्व एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है आपका। और आज हम आगे की कड़ी में देखते हैं, सर्वनाम हमारा टॉपिक रहने वाला है। आप सभी को एक बात ध्यान रखना है, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को सभी चीजें फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। कृपया आप यहाँ पर जाकर इस फ्री चीज का आनंद उठाइए। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है अपना सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, क्या है, कितने भेद हैं, उसकी अपन जो भी होगा वो विस्तृत जानकारी अपन सीखेंगे। सर्वनाम परिभाषा परिभाषा सर्वनाम सर्वनाम उसे सभी का नाम। इसको अगर अपन दो टुकड़े करते हैं, सर्वधन नाम यानी सबका नाम, सभी का नाम। संज्ञा के बदले संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को जो संज्ञा का प्रतिनिधि चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण, यहाँ एक घोड़ा बनता था, वह कहाँ है। ये वह आया है ना, ये सर्वनाम है। वह एक घोड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ एक घोड़ा बनता था, वह घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, ऐसे प्रयुक्त होगा तो ये गलत हो जाएगा। पहले जितना प्रेम था वह नहीं रहा। वह पहले जितना प्रेम प्रेम के लिए प्रयुक्त हो, इसलिए यह एक सर्वनाम है। फिर आगे देखते हैं, ये अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा प्रश्न, मरोगे फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई याद कर लेना। 11 वर्ड याद करने हैं, मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। कितना इजी है। ये 11 ही शब्द आपको याद करने हैं कि ये हिंदी में मूल सर्वनाम। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के मुख्य भेद। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। मुख्यतः हिंदी में सर्वनाम पूछा जाए कितने होते हैं? 6 सर्वनाम। नहीं, अगर हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? इट्स 11। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो आंसर आएगा 6। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये देखो, ये फिर इनको आगे और डिवाइड कर रखा है। अपने इसकी विस्तृत जानकारी आगे और सीखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम समझ गए ना, तो आधा काम यहीं से सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पुरुष का अर्थ होता है जिसके बारे में बात की जाए। इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक वापस 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब वक्ता या लेखक अपने बारे में बात, जब बात स्वयं के बारे में की जाती है, वह हमेशा उत्तम वाचक पुरुषवाचक। फिर अगर जब वक्ता हो श्रोता पाठक के बारे में, खुद मैं नहीं करके हम, या खुद, कैसे, इस प्रकार समझो। देखो, मैं, हम, हमारा, हमारी आदि, तू, तुम, तुम्हारा, दूसरे के लिए। अन्य में जो प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने और अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, मतलब ये आप
हमारे सामने खड़े हैं, उसने तुम्हें प्रेम पत्र लिखा। ये उसने मतलब ये प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने, अन्य है कोई, उसके लिए प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने। मैंने उत्तम पुरुष, तेरे मध्यम पुरुष, समझ रहे हो ना? मैंने और तेरे। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यह और वह, यह और वह, ये निश्चितता, जहां निश्चितता का बोध होगा, ये ध्यान रख लेना। जिस सर्वनाम में निकट या दूर की निश्चितता का बोध हो, बताया जाएगा कि भाई यह या वह मंदिर दिखाई दे रहा है, तो वह दिखाई दे रहा है, निश्चित है कि वह मंदिर ही है। जहां निश्चितता का बोध होगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे उदाहरण में देखिए, ये मेरा मोबाइल है, निकट की वस्तु है, वह मंदिर है, दूर की वस्तु है, तो यह निश्चितता का बोध है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई कुछ, जैसे दूध में कुछ गिरा है, कुछ मतलब फिक्स नहीं है क्या गिरा है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनिश्चितता का बोध हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, जिसमें कोई और कुछ आगे, कोई आ रहा है मतलब कोई निश्चितता नहीं है, जैसे रमेश आ रहा है, वह आ रहा है, तो ये निश्चितता का बोध है। और कोई आ रहा है मतलब कौन, पता नहीं कौन आ रहा है, अनिश्चितता का बोध है। जैसे दूध में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है मतलब पता नहीं कुछ गिरा है। कोई सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में तथा बहुवचन दोनों में समान रूप से होगा। जैसे ये देखो ना, कोई आ रहा है एक के लिए, कोई आ रहे थे बहुवचन के लिए। फिर आगे है निजवाचक सर्वनाम। ये आप हमेशा 3 जगह प्रयुक्त होता है, आपको ध्यान रख लेना, ये यही मरोगे आप फिर अगर ध्यान नहीं रखोगे तो। अर्थ है निज, अपना, स्वयं के लिए जहाँ प्रयुक्त होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग वाक्य में कर्ता के स्थान पर नहीं हो सकता है। जैसे आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, तो ये पुरुषवाचक में आएंगे। मैं आप चला जाऊंगा, ये स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये एक कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो पुरुषवाचक में आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना, ये फिर ऐसे ही कंफ्यूज में आओगे आप। पुरुषवाचक में आप कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है और निजवाचक में आप स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं आप चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, ये आपने देख ही लिया है, इसमें ये आप निजवाचक है। आप कहेंगे तो बैठूंगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक में ये मध्यम पुरुष है। जब एक अन्य पुरुष के लिए भी आता है, जैसे मा- महात्मा जी बहुत अच्छे थे, आपने देश की आजादी के लिए संपूर्ण योगदान दिया। अब ये आपने जो प्रयुक्त हुआ है ना, ये अन्यवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रख लेना। ये आप स्वयं के लिए निजवाचक, ये आप पुरुषवाचक, और ये आप अन्यवाचक के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये समझने की चीज है, समझ लेना आप, वरना फिर एग्जाम में ऐसे ही एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। माइनस मार्किंग तो आपको पता ही है, इस बार भी रख रखी है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक कौन, क्या, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के बाद प्रश्न का बोध हो। प्रश्न, देखो कौन आया है, आप क्या कर रहे हो, आपने, आप कहाँ रहते हो, ये क्या है, तो ये प्रश्नवाचक आ जाए। ठीक है। फिर आगे आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम,
जहाँ दो वस्तुओं व्यक्तियों पारस्परिक संबंध प्रकट किया जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये एक विशेष नियम ध्यान रखना, संबंधवाचक सर्वनाम सदैव नित्य संबंध के आश्रित उपवाक्य में ही आता है। जैसे वह कमल मिल गया जो, ये जो संबंधवाचक, जो सोता है वो खोता है, ये संबंध वाक्य है। जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखते हैं अपन। हाँ, ये ध्यान रखना है, एक तो मेन तो इसका ध्यान, अशुद्धि हम क्या करते हैं, जैसे अगर शब्द जैसे वाक्य शुद्धि वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये मारेगा। जैसे मैं मेरे घर जा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं के साथ में कभी मेरा मेरी नहीं आएगा, हम के साथ में हमारा हमारी नहीं आएगा, तुम के साथ में तुम्हारा तुम्हारे नहीं, हम हमारे घर जा रहे नहीं आएंगे, हम अपने घर जा रहे, ये ध्यान रखना है। ये मैं के साथ में, हम के साथ में, तुम के साथ में अपना का प्रयोग करें, ये ध्यान रख लेना। ये वाक्य शुद्धि में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि भाई मैं के साथ में मेरा मेरे नहीं आएगा, हम के साथ में हमारा हमारे नहीं आएंगे, तुम के साथ में तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे नहीं आएंगे, ये अपना आएगा। ठीक है। फिर जो विगत प्रश्न एसआई में, सीईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम मोटा मोटा देखते हैं कि ये क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है? मेरा आना संभव नहीं है। आप गांव से कब आए? उन्होंने बहुत हुड़दंग, ये अन्यवाचक हो गया। उन उसमें देरी नहीं, ये भी अन्यवाचक हो गया। जैसे ये आप गांव से कब आए, सामने है हमारे, जो व्यक्ति सामने है, वस्तु सामने है, उसके बारे में जो बात की जा रही है, वहां मध्यम पुरुष आएगा। जैसे सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अहंकार, अहम एक सर्वनाम है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी। कायर, कायरता, ईर्ष्या, औचित्य, ये अहंकार किससे बनाए? सर्वनाम से। फिर आगे का क्वेश्चन है, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये निजवाचक होगा। आप स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, मैं आप चला जाऊंगा। अगर आप करता होता तो क्या हो जाता है? आप करता होता तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। ध्यान रखना, भूल जाओगे फिर। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। मैं आप चला जाऊंगा, निजवाचक है। मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा, ये निजवाचक है। ये आप कहेंगे तो अभी अभी मैंने, ये 2000 सीएटी में आया था, 23 वाली में। मैं शाम अपना खाना खुद बना लेगा, अपना, अपना यानी खुद का। फिर आगे का क्वेश्चन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही समूह कौन, क्या, किसने आएगा? पता ही है आपको। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, रेखांकित शब्द अपने में सर्वनाम है, अपना, निजवाचक। फिर आगे का क्वेश्चन है, सीएटी में आया, देखो चिटेट में आया था ये क्वेश्चन। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द है, यह सर्वनाम तो है ही है, फिर किस सर्वनाम में भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चितता का बोध करवा रहा है। जैसे किसी क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, अस्तित्ववाचक। ये आपने 6 तो पढ़ रखे हैं, याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में ही फंसोगे आप। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, क्या है? निश्चितता का बोध है, पुरुषवाचक सर्वनाम। भाई अगर पूछ ले तो इसमें पुरुषवाचक, और निश्चयवाचक में बोले तो ये निश्चितता का भी बोध कराते। पहले इसको प्रायोरिटी देनी है। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, इस वाक्य में क्या संबंध है? जो पढ़ेगा वही पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा, संबंधता बताना है। ये भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये रटम रटा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये देख लो, ये संबंधता का बोध है, इसलिए ये संबंधवाचक स्वनाम में आए। तो ये थे आज की अपनी क्लास। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें,
और आगे की क्लास में हम क्रिया, फिर संधि, बड़े